दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक कौवे की कहानी। और मेरा विश्वास करो कि ये कहानी आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। तो इस कहानी को पूरे ध्यान से सुनना और अंत तक सुनना, क्योंकि क्या पता इस कहानी को सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी एक नई दिशा में आगे बढ़ जाए। ये कहानी है एक कौवे की जो कि एक पेड़ पर रहता था और ठीक उसी पेड़ के नीचे एक साधु तपस्या करते थे। एक दिन साधु जब पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे होते हैं तो उनके गाल पर पानी की एक बूंद टपक पड़ती है। साधु ऊपर देखते हैं तो उनको पेड़ पर एक रोता हुआ कौवा नजर आता है। कौवे को रोता हुआ देखकर साधु समझ जाते हैं कि अभी अभी उनके गाल पर जो पानी की बूंदें टपकी थी वो कौवा का आंख का आंसू था। कौवे को रोता देखकर साधु ने पूछा कि अरे कौवा, तू क्यों रो रहा है, तुझे क्या तकलीफ है? इस पर कौवे ने कहा कि बाबा, मैं रोऊं नहीं तो और क्या करूं, ये भी कोई जिंदगी है। तो साधु ने पूछा कि कौवा, आखिर तुझे तकलीफ क्या है? क्या तू अपनी जिंदगी से खुश नहीं है? कौवे ने कहा, नहीं बाबा, मैं अपनी जिंदगी से बिल्कुल ही खुश नहीं हूँ। देखो ना, भगवान ने मुझे काला बनाया है, ये भी कोई रंग है। जहाँ पर भी मैं बैठता हूँ वहाँ से लोग मुझे भगाने की कोशिश करते हैं, कोई मुझे पालता नहीं है। कौवे की बात सुनकर साधु ने कहा कि अच्छा, तो तुम अपने काले रंग से खुश नहीं हो, लेकिन कोयल भी तो काली है, वो कैसे खुश है? इस पर कौवे ने कहा, बाबा, मैं मानता हूँ कि कोयल भी काली है, लेकिन कम से कम भगवान ने कोयल को आवाज़ तो अच्छी दी है। लोग कोयल की आवाज़ सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उनकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ कौं कौं ही कर सकता हूँ। और इसीलिए जहाँ पर भी मैं बैठूँ लोग मुझे डंडे से भगाने की कोशिश करते हैं। जब किसी के घर में कोई मरता है तभी लोग मुझे याद करते हैं, श्राद्ध में खाना खाने के लिए, वो भी जूठा खाना। छी, ये भी कोई जिंदगी है बाबा। इस पर साधु बोले कि चलो ठीक है, अगर तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो तो बोलो क्या बनना चाहते हो। तुम जो भी बनना चाहते हो मैं आज तुम्हें वो बना दूंगा। बोलो कौवा, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम क्या बनना पसंद करोगे? इस पर कौवा बोला कि बाबा, अगर आप मुझे बना सकते हो तो मुझे हंस बना दो, मैं हंस बनना पसंद करूंगा। क्या रंग है हंस का, क्या शांति की जिंदगी है। इस पर साधु बोले कि ठीक है कौवा, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन मेरी एक सलाह है कि हंस बनने से पहले तुम एक बार हंस से जाकर मिल लो, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें एक बार हंस बना दिया तो वापस मैं तुम्हें कौवा नहीं बना सकता। इस पर कौवा साधु की बात मान गया और वो हंस से मिलने चला गया। कौवा जब हंस से मिलने गया तो हंस पानी में तैर रहा था। पानी में तैरते हुए हंस को देखकर कौवा सोचने लगा कि वाह, क्या जिंदगी है, सुकून से भरी जिंदगी। सफेद सा क्या प्यारा कलर है हंस का, कितना खुश रहता होगा हंस। कौवा यह भी सोचने लगा कि अब मैं भी हंस बनने जा रहा हूँ और मैं भी सुकून भरी जिंदगी जीऊंगा, मेरे रंग सफेद हो जाएंगे, मैं कितना अच्छा लगूंगा। यह सब सोचकर कौवे की खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर कौवा हंस से मिला और बोला, हंस भाई, क्या तुम्हारी जिंदगी है, सुकून से भरी जिंदगी। भगवान ने तुम्हें कितना सुंदर कलर दिया है, दूध जैसा सफेद कलर। तुम कितना खुश रहते होगे हंस, है ना? इस पर हंस बोला कि अरे कौवा भाई, तुम्हें यह सब किसने कह दिया, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं बहुत खुश रहता हूँ? कौवे ने कहा, अरे हंस, क्या तू अपनी जिंदगी से खुश नहीं है? तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हें तो भगवान ने इतना अच्छा कलर दिया है, इतना सुकून भरी जिंदगी पानी में जी रहे हो तुम, लोग तुम्हें देखकर तुम्हारी तस्वीर खींचते हैं। इस पर हंस बोला कि अरे कौवा, तू क्या बोल रहा है, सफेद रंग अच्छा होता है क्या? सफेद रंग कोई रंग है? ये तो सबसे बेकार रंग है, मौत के बाद का रंग। ये सफेद मातम मनाने वाला रंग है, दुनिया का सबसे बेकार रंग। लोग मेरी फोटो खींच खींच कर हमेशा मुझे परेशान कर रहे होते हैं, वो फोटो थोड़ी ना मैं देखता हूँ। तुम तो पेड़ों पर बैठ सकते हो, आसमान में उड़ सकते हो, पूरी दुनिया देख सकते हो, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, ये भी कोई जिंदगी है? इस पर कौवा बोला कि क्या हंस भाई, तू अपनी जिंदगी से खुश नहीं है? हंस बोला, नहीं, बिल्कुल खुश नहीं हूँ, ये सबसे बेकार जिंदगी है, जिंदगी में कभी भी हंस मत बनना। इस पर कौवा बोला कि हंस भाई, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, चलो मैं तुम्हें एक साधु से मिलवाता हूँ। अब कौवा हंस को लेकर साधु के पास चला जाता है। कौवा साधु से कहता है कि बाबा, मामला बहुत ही गड़बड़ है, ये हंस भी मेरी ही तरह अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। अब साधु हंस से पूछते हैं कि हंस, अगर तू अपनी जिंदगी से खुश नहीं है तो बता, तू क्या बनना पसंद करेगा?
तू जो चाहे वो मैं बना सकता हूँ तुझे। इस पर हंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और बोला कि बाबा मुझे एक मौका दे दो। अब साधु बोले कि अरे हंस बोल ना, तुझे क्या बनना है। इस पर हंस बोला कि बाबा मुझे जल्दी से तोता बना दो। तोता, क्या रंग है तोते का, क्या चोंच है, लोग उसे पालते हैं। बाबा मुझे जल्दी से तोता बना दो तोता। इस पर साधु बोले कि अरे हंस, मैं तुम्हें जरूर तोता बना दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तू एक बार तोता बनने से पहले एक बार जाके तोता से मिल ले, क्योंकि एक बार अगर मैंने तुझे तोता बना दिया तो मैं फिर से तुझे हंस नहीं बना सकता। हंस बोला ठीक है, चलो बाबा मैं जल्दी से एक बार तोता से मिलकर आ जाता हूँ, फिर आप मुझे तोता बना देना। हंस बोला कि कौवा भाई चलो जल्दी से एक बार तोता से मिलकर आ जाता हूँ। और दोनों ही तोता की खोज में जंगल निकल पड़ा। बहुत खोजने के बाद उन्हें एक पेड़ पर एक तोता मिला। तोते को देखकर दोनों बोला कि अरे तोता भाई, क्या मस्त जिंदगी तुझे दी है भगवान ने। हाय हाय, क्या तेरा कलर है तोता भाई, लोग तुझे पालते हैं, खिलाते हैं, क्या जिंदगी दी है भगवान ने तुझे तोता, काश ये जिंदगी मुझे मिल जाए। इस पर तोता बोला कि अरे ये सब तुझे किसने कह दिया, तुझे किसने कह दिया कि मैं बहुत खुश रहता हूँ। फिर हंस और कौवे ने तोते से कहा कि क्या तू अपनी जिंदगी से खुश नहीं है तोता। तोते ने कहा नहीं, बिल्कुल खुश नहीं हूँ। फिर हंस ने कहा कि तोता तुझे क्या तकलीफ है। तोते ने कहा कि सबसे पहले मेरा कलर देखो, ये हरा रंग कोई रंग है, जंगल का भी रंग हरा और मेरा भी रंग हरा, मैं जंगल के रंग में मिल जाता हूँ। जब तुम मुझे यहाँ खोजने आए तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ी मुझे खोजने में, ये भी कोई रंग है। इस पर हंस और कौवे ने तोते से कहा कि चलो तोता, हम तुम्हें एक साधु से मिलवाते हैं। अब वो तीनों साधु से मिलने के लिए वहां से निकल पड़े। तीनों ने मिलकर साधु से कहा कि बाबा हम तीनों में कोई भी खुश नहीं है। इस पर साधु ने तोते से पूछा कि तुझे क्या हुआ तोता, तुझे क्या प्रॉब्लम है। तोते ने अपनी सारी कहानी बता दी कि मैं हरा रंग हूँ, मुझे हरा रंग पसंद नहीं है, लोग मुझे पिंजरे में पाल कर रखते हैं, मुझे उड़ने की आज़ादी नहीं है, मैं हमेशा डर डर कर जीता हूँ कि कहीं कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद ना कर दे। इस पर साधु ने कहा कि तुम तीनों मुझे सोच कर बताओ कि तुम लोग क्या बनना पसंद करोगे। हंस, कौवे और तोते ने बहुत ही सोच समझकर ये फैसला किया कि उन तीनों को मोर बनना चाहिए। और तीनों ने मिलकर साधु के पास जाकर ये बात कह दिया कि बाबा हम तीनों को मोर बना दो। इस पर साधु बोले कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तीनों को मोर बना देता हूँ, लेकिन मेरी वही शर्त है कि मोर बनने से पहले एक बार तुम तीनों मोर से मिलकर आ जाओ। अब तीनों भागे भागे एक जंगल पहुंच गया मोर से मिलने के लिए, और तीनों एक मोर से मिला और बोला कि मोर, क्या मस्त जिंदगी दी है तुझे भगवान ने, कितना खुश रहता है तू, लोग तुम्हारे पर खुलने का इंतजार करते हैं, तुम्हारी तस्वीरें खींचते हैं, तू राष्ट्रीय पक्षी है मोर, लोग तुम्हारे नाचने का इंतजार करते हैं, और जब तू नाचता है तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वाह रे जिंदगी मोर, काश तुम्हारी तरह हमें एक जिंदगी मिल जाए, तू कितना खुश नसीब है मोर, तू कितना खुश रहता होगा। यह सब सुनकर मोर ने कहा, किसने कहा रे कि मैं बहुत खुश रहता हूँ। इस पर तीनों ने मोर से पूछा कि मोर तुझे क्या तकलीफ है। मोर ने बोला बहुत ही तकलीफ है भाई। इन तीनों ने पूछा कि बता तुझे क्या तकलीफ है मोर। इस पर मोर ने कहा कि मैं सब दिन डर डर के जीता हूँ, तू जरा ध्यान से सुन, तुझे कुछ आवाज आ रही है। बोला हाँ आ रही है, क्या है ये आवाज। मोर ने कहा शिकारी, 24 घंटे शिकारी मेरे शिकार करने के लिए घूमते रहते हैं। मोर आगे बोला कि लोग मुझे मारते हैं, मेरी एक एक पंख को नोच लेते हैं और उसे पूरे बाजार में बेचते हैं, ये भी कोई जिंदगी है, हर समय डर। मोर ने आगे कहा कि तू खुश रहने की बात कर रहा है, मुझे ये पता नहीं है कि मैं अगले घंटे जिंदा रहूंगा या नहीं, मैं कैसे खुश रह सकता हूँ, मेरे ख्याल से मोर से बदतर जिंदगी तो हो ही नहीं सकती। अब इन तीनों ने मोर से पूछा कि तेरे ख्याल से क्या बनना चाहिए, कौन इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश है। मोर ने कौवे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तू सबसे ज्यादा खुश है। कौवे ने कहा कैसे। इस पर मोर ने कहा कि तूने चिकन बिरयानी सुनी है। कौवे ने कहा हाँ। फिर मोर ने कहा तुमने मटन बिरयानी सुनी है। फिर कौवे ने कहा हाँ। अब आगे मोर ने कहा कि क्या तुमने कौवा बिरयानी सुना है। कौवे ने कहा नहीं। मोर आगे बोला कि कौवा, क्या तुझे जान का खतरा है। कौवा बोला नहीं। इस पर मोर ने कहा कि कौवा, क्या मस्त जिंदगी जीता है रे तू,
खुले आसमान में चहकता है, तुझे किसी चीज का डर नहीं है। तुमसे बढ़िया जिंदगी तो हो ही नहीं सकती। दोस्तों, क्या तुम्हारे जैसा कोई इंसान बनाया है भगवान ने? नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? यू आर यूनिक। और अगर आप यूनिक हो तो आप अपनी तुलना दूसरे से कैसे कर सकते हो? क्यों करते हो? दूसरे से अपनी तुलना करके क्यों समय बर्बाद करते हो? एक बात अच्छी तरह से समझ लो कि तुम्हारे जैसा ना तो कोई दूसरा इंसान पैदा हुआ है और ना ही होगा। यू आर यूनिक, इसीलिए अपनी तुलना कभी भी किसी से मत करो। अपने स्ट्रेंथ को समझो, उसके अनुसार काम करो, अपने वीकनेस पर काम करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। अगर आप अपनी तुलना किसी से भी करते हो तो ये सिर्फ समय की बर्बादी है, और समय की बर्बादी का मतलब खुद की बर्बादी। तो फ्रेंड्स, अगर भगवान ने आपको यूनिक बनाया है तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप अपनी तुलना दूसरे से करो और भगवान का अपमान करो। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भगवान ने आपको यूनिक बनाया है, इसीलिए यूनिक रहो, यूनिक अंदाज में काम करो और एक दिन इतिहास रच दो। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।